अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ी विद यू। सॉरी दोस्तों, कुछ मसरूफियात की वजह से, क्योंकि मैंने अपना एक नया बिज़नेस भी स्टार्ट किया है और कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, इसलिए जो है कोई नई वीडियो बनाकर जो है अपलोड नहीं कर सका। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आज के नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों में जो है ये समझ लें कि सब्र की बहुत कमी है। पेशेंस हमेशा याद रखें इज़ अ वर्च्यू। इसके लिए कुछ मिसाल दूंगा आपको। आपने कभी पानी को देखा है? गौर किए पानी पर। पानी के रास्ते में अगर आप कोई पत्थर रख दें, कोई दीवार बना दें या कोई भी ऑब्स्टिकल रख दें, वो वक्त लगाएगा लेकिन आखिर में जाके उसको क्रैक कर देगा या फिर उसको तोड़ देगा या हटा देगा रास्ते से। वक्त लेता है वो, लेकिन अपने रास्ते को बना लेता है। तो ये पानी की एक बेहतरीन मिसाल है कि जो है वो कभी रुकता नहीं है, उसमें पेशेंस होता है। इसी तरह आप हमारे मुल्क में देखें अगर, तो जगह जगह आपने देखा होगा खाली प्लॉट पर या और जगहों पर झाड़ियाँ निकल आती हैं। उनको आप कटवा दें, लेकिन क्या है, कुछ अरसे के बाद जो है वो फिर दोबारा वहाँ निकल आती हैं कि देखो आई एम बैक। तो ये कुछ मिसालें जिससे हमें पता चलता है कि अगर इंसान के अंदर पेशेंस हो और मुकम्मल जो है अपने इरादे को पुख्ता रखे और जो है पूरी मेहनत के साथ काम करे, तो वो ज़रूर आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, इस वक्त हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो कि इसको आप कह सकते हैं कि ये एक ऑन डिमांड सोसाइटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं जाऊंगा जाके कर्ज़े ले लूँगा, लेकिन उस चीज़ को हासिल करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए। उसके अलावा आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का भी दौर है। हर शख्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और हम अक्सर जो है वो ब्लेम भी करते हैं ये यंग जनरेशन को टेक्नोलॉजी की वजह से कि ये सारा वक्त इस पर ज़ाया कर देते हैं और ये जो है इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि मिसाल के तौर पे बच्चों को आपने देखा होगा वो गेम खेलते हैं और अगर वो उसमें आउट हो जाते हैं तो वो दोबारा शुरू कर देते हैं, फिर आउट होते हैं तो फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। तो ये भी तो एक परसिवियरेंस की मिसाल है, यानी कि परसिवियरेंस तो है उनके अंदर, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन क्या है कि डायरेक्शन थोड़ी सी ख़राब है। वो डायरेक्शन अगर उनकी सही कर दी जाए तो परसिवियरेंस की जो उनकी एबिलिटी है, जो उनके अंदर जो है ये खासियत है, उससे वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आजकल जो है ना वो हर कोई शॉर्टकट में लगा हुआ है कि यार बस कोई ऑनलाइन कोई ऐसा काम करूं और ज़बरदस्त मेरे पास पैसा आना शुरू हो जाए, कामयाबी मिल जाए और सब कुछ हो जाए। दोस्तों, अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, देखिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप सालों तक मेहनत करेंगे और उसमें बिल्कुल आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे और अपना बेस्ट देंगे, तभी जो है वो आप कामयाब होंगे और आगे बढ़ सकेंगे। लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस जिसको कहते हैं, आप वो हासिल कर सकेंगे। इसके लिए देखिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। यू हैव टू बी क्लियर, एक्सप्लिसिट, और अपनी चीज़ों के छोटे छोटे जो है ना आप उसको गोल्स बनाना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पता है कि आजकल इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास कि बैठे हैं और सब कुछ लिखना शुरू कर दें, लेकिन किसी ना किसी लेवल पर तो करना पड़ेगा। आपको अपनी चीज़ों को लिखना पड़ेगा, टारगेट बनाने पड़ेंगे और मेहनत, भरपूर मेहनत जिसको कहते हैं ना शटर प्रूफ, आपको शटर प्रूफ होना पड़ेगा। और पेशेंस, सुन ले मेरी इस बात को, अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो आप जो है वो टेम्परामेंट लूज़ कर जाएंगे और फिर जो है वो ना आप आगे बढ़ पाएंगे और ना ही आप कुछ हासिल कर पाएंगे, बल्कि इधर उधर बिखर जाएंगे। क्योंकि देखें आजकल मीडिया पर कितने लोग बैठे हैं, आपको हर किस्म के मशवरे मिल रहे हैं और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आपने अपनी डायरेक्शन को सही रखना है और जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में जाएँ। और कभी भी देखें, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, याद रखिएगा मेरी बात। अगर आप ख़ुद कामयाब नहीं हैं, आप दूसरे को कामयाबी का दर्स मत दें। आप ख़ुद 1 लाख नहीं कमाते, दूसरे को 5 लाख कमाने की तरकीबें मत बताएं, ठीक है ना। क्योंकि आपकी ख़ुद कोई गोल्स नहीं है, दूसरों को गोल सेटिंग मत सिखाएं। तो प्लीज़ आप जितना आप हैं या जितना आप हासिल कर चुके हैं उतना ही लोगों को सिखाना शुरू करें, ठीक है ना, ताकि शेयरिंग होती चली जाए। इसी तरह मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, कि देखें शॉर्टकट से कामयाबी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि फ़िलहाल आपको लगे कि आप मौजूदा दौर के लिहाज से आपकी अर्निंग सही हो जाए या फिर जो है वो आपके मामलात सेट हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए याद रखिएगा आपको आइडियाज़ पे काम करना पड़ेगा,
آپ کو جو ہے وہ جو نئی چیزیں اس کو سیکھنا پڑے گا، اپنی نالج اور اسکلس کو بڑھانا پڑے گا۔ آج تک جو ہے وہ میں اگر اپنی مثال لوں تو جاب، بزنس، سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ مستقل کوشش کرتا ہوں کہ نئی نئی چیزوں کو پڑھوں اور ان کو سمجھوں، تاکہ جو ہے کہیں ایسا موقع نہ آ جائے کہ میں آبسلیٹ ہو جاؤں، کیونکہ یہ اس وقت دور جو ہے وہ بہت ہی سمجھ لیں کہ نالج اور اسکلس حاصل کرنے والا دور ہے، اور جب تک آپ کے پاس ایمنس نالج نہیں ہوگی، خاص طور پہ اپنی فیلڈ کی، جب تک جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ کو آگے بڑھنا۔ تو یہ کچھ میسج تھا، میں سوچ رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میں دل سے آپ کو اپنی باتیں بتاتا ہوں یہ، تاکہ جو ہے آپ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو اور مجھے بھی اس سے فائدہ ہو، اور جو ہے باقی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کر کے دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ آپ کا دوست صفی، السلام علیکم۔